भारतवर्ष में अंग्रेजी राज के दौरान अंग्रेजी सैन्य ऑफिसर सर एल.पी. फेरल काफी समय तक भारतीय सेना के प्रधान बने रहे। संयोग से आध्यात्मिक विद्या में उनकी गहरी रुचि शुरू से ही थी। इसीलिए जब उन्हें उनकी सेवाओं के लिए भारत जाने का अवसर मिला तो यहाँ आते ही उन्होंने गहरी छानबीन एवं अनुसंधान शुरू कर दिया। उन्होंने भारतवर्ष के दिव्य मंदिरों एवं सिद्ध योगियों की क्रियाओं के बारे में पहले ही सुन रखा था। वे इन सब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस देश में बिताए गए समय के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से देखी एक अद्भुत घटना का वर्णन अपने ही शब्दों में किया था, जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में। इसकी शुरुआत हुई सन 1937 से, जब सर एल.पी. फेरल भारत में एक उच्च सैन्य पद पर काम करने आए हुए थे। हिंदुओं का रहस्यमयी देश भारत उनके लिए एक नई जगह, नया अनुभव था, जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। इसीलिए अवकाश के समय में वे भारतीय भाषाओं, प्रथा पद्धतियों, धर्म संप्रदायों और विशेष रूप से मुक्ति प्राप्त करने के सिद्धांतों का अध्ययन करने लगे। लेकिन उसी दौरान घटी एक घटना ने रहस्यमयी भारतीय साधुओं की ओर अचानक ही उनके मन को खींच लिया। ये घटना है सन 1939 के आसपास की, जब आसाम और बर्मा की सरहद पर एक नदी के किनारे एल.पी. फेरल कुछ अफसरों के साथ सैन्य योजना बनाने में लगे हुए थे। उस नदी के दूसरे किनारे पर एक घना जंगल था और बीच में नदी का गहरा नीला पानी शांति से बह रहा था। इसी बीच काफी दूरी पर नदी के पानी में उन्होंने एक विचित्र चीज बहती हुई देखी। दूर से देखने पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। मन में तीव्र जिज्ञासा पैदा होने पर उत्तर जानने के लिए उन्होंने एक ताकतवर टेलीस्कोप लिया और सामने की ओर देखा। नदी में बहने वाली वो चीज एक नवयुवक की लाश थी, जिसे नदी के बाहर निकालने के लिए एक सफेद दाढ़ी वाला अस्थि कंकाल मात्र बूढ़ा आदमी कोशिश कर रहा था। साथी अफसरों का ध्यान खींचे जाने पर उन्होंने भी टेलीस्कोप का प्रयोग किया। उन सब ने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने लाश को बाहर निकाला और उसे वह नजदीक के पेड़ के पीछे ले गया। कुछ देर तक वे बारीकी से उसकी हर गतिविधि को देखते रहे। अब तक उनकी दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी थी। फिर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि वह लाश, जिसे वहां पर उपस्थित सारे लोग मरा हुआ समझ रहे थे, उसी गीली पोशाक में एक जीवित आदमी की तरह चलती फिरती नजर आ रही थी। वे हक्का बक्का रह गए और उन्होंने तुरंत सीटी बजाई। इस पर उनके कुछ आदमी दौड़कर वहां आ गए। एल.पी. फेरल ने उन्हें उस व्यक्ति को पकड़ने का हुक्म दिया, जो कुछ मिनट पहले ही एक लाश के रूप में उनके सामने नदी में बह रहा था। उस आदमी को पकड़कर ऑफिस में पेश किया गया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? अभी कुछ समय पहले ही तो तुम एक मुर्दा आदमी के रूप में बहे जा रहे थे और अभी तुम जिंदा हो। ये सब क्या रहस्य है? और वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया जो तुम्हें नदी के बाहर निकाल कर लाया था? लेकिन जब उस आदमी ने इसका जो उत्तर दिया, उससे वे सब अचंभित रह गए। उसने कहा कि वह बूढ़ा आदमी वह स्वयं ही है। थोड़ा गहराई से सवाल जवाब करने पर उसने रहस्य पर्दा उठाते हुए कहा कि वह एक योग जानता है। कड़ी तपस्या करने से वह एक ऐसा तरीका जान गया है जिससे वह अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। उसने आगे बताया कि वह अपनी इच्छा से आदमियों में या प्राणियों के शरीर में अपनी जीवात्मा को प्रविष्ट करा सकता है, परंतु एक जीवित व्यक्ति के शरीर में किसी जीवात्मा का प्रवेश करना पाप है। इसलिए बूढ़ा होने पर जब वह किसी नवयुवक की लाश देखता है तो वह अपनी जीवात्मा को उसके शरीर में प्रविष्ट करा देता है, क्योंकि बूढ़े शरीर से चल फिरना कठिन हो जाता है। एल.पी. फेरल के लिए चमत्कार था। वे इस पर विश्वास न कर सके। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी का शरीर कहाँ है। तब उस आदमी ने बतलाया कि उस पेड़ के पीछे वह निर्जीव शरीर पड़ा है। इसके बाद एल.पी. फेरल के हुक्म पर उस लाश को सबके सामने लाया गया और वास्तव में यह चमत्कार एक निर्णित तथ्य बन गया। इसके बाद एल.पी. फेरल ने उस नवयुवक को अपने यहाँ एक मेहमान के रूप में ठहरने का आमंत्रण दिया, परंतु उसने उसी रात को वह ठिकाना छोड़ दिया और उसके बाद वह नवयुवक उन्हें कभी भी दिखाई नहीं दिया। उस घटना ने एल.पी. फेरल को आत्मा के रहस्य को जानने के लिए अंदर से बेचैन कर दिया, परंतु वर्षों प्रयत्न करने और निरंतर खोज करने पर भी वे उस आदमी का पता नहीं लगा सके। कई वर्षों तक वे बड़े विद्वानों, साधुओं और योगियों से मिलते रहे। वे साधु योग, वेद तथा गीता के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते रहे, परंतु कोई भी व्यवहारिक परीक्षण द्वारा उस ज्ञान को दिखाने में असमर्थ रहा। एल.पी. फेरल हिंदुओं के बहुत से तीर्थ स्थानों पर गए, जहां उनका बड़ी इज्जत के साथ सम्मान स्वागत किया गया, परंतु इन सब का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला और उस युवक के साथ ही वह अद्भुत विद्या भी गुम हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर ये कल्पना मात्र है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।